प्रिया चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस टाइप की वीडियोस मैं वैसे नहीं बनाती हूँ, लेकिन मुझे मजबूरी में बनानी पड़ रही है। अब जाके जब से मैंने वो अपना एडमिशन वाला व्लॉग डाला था, मैंने ऐसे ही डाल दिया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे। तब मुझे उसके बाद एक वीडियो बनानी चाहिए थी उनके सारे क्वेश्चंस को लेकिन मैं नहीं बना पाई। मैंने जिसको भी हो सकता था मैंने उसमें ही कमेंट्स में ही उनके आंसर कर दिए। अब जाके सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, क्योंकि एक टाइम हो गया ना एडमिशन हुए, तो सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो ये पूछा जा रहा है कि कब से कॉलेजेस स्टार्ट होंगे। तो ये आपके पास मेल आ चुका होगा, मेरे पास दोपहर में मेल आ गया था, तो उन्होंने रिपोर्टिंग टाइम बता दिया है मेल में। ठीक है, सारी डिटेल्स दे रखी है, सब कुछ बता रखा है कि कैसे कैसे क्या होने वाला है और क्या क्या लेके जाना है हमें। तो कुछ बच्चों को अब भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या करना है, और समझ में नहीं आ रही जो डेट्स दी गई है वो सारी रिपोर्टिंग टाइम है, जाने की डेट्स है या नहीं है। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। वैसे मैंने 2-4 चीजें लिख रखी है क्योंकि मुझे ऐसी वीडियो बनाने की आदत नहीं है और मैं भूल जाती हूँ बार बार। तो पहले तो मैं यही बता देती हूँ कि इन्होंने रिपोर्टिंग डेट दे दी है, यानी हमारे वहाँ कॉलेज में जब जाना है हमें उसकी डेट दे दी है उन्होंने। डेट सबके कोर्स के अकॉर्डिंग आई होगी। मेरा कोर्स अलग है, तो मेरी जो इन्होंने रिपोर्टिंग डेट दे रखी है वो 21 और 22 है। ठीक है, इजी में 21 अगस्त और 22 अगस्त है। ठीक है, 2 ही दिन दे रखे हैं मुझे, सेम नहीं है सबका। सबको किसी किसी को 6 दिन दे रखे हैं, किसी को 4 दिन दे रखे हैं रिपोर्टिंग के लिए। उनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब बोल रहे हो कि इतनी सारी डेट्स दे रखी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें जाना है नहीं जाना है। वो आपका टाइम दे रखा है उन्होंने कि इस डेट में आके आप अपना ही काम करा सकती है। ठीक है, वहां पे जा सकती है। तो मुझे तो सिर्फ 2 ही दिन दे रखे हैं, 21 और 22। मेरे पास पूरे 15 दिन है, और उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी है उसकी डॉक्यूमेंट्स की, वो सारे आपको पूरे करने हैं। उन्होंने बहुत सारी शर्तें भी रख रखी है उसमें। मेल को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो सारा पूरा करके यहीं से जाना। अगर फिर भी आपको इनमें से कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो उन्होंने नंबर भी दे रखा है। ठीक है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको वहां पे भी नहीं पूछना है, मुझे पूछना है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं इस वीडियो में। तो ये तो रहा आपका ये जो आपको लेके जाना है। और 2 दिन इन्होंने नीचे फॉर्म दिए हैं जो हमें इसका प्रिंट आउट निकाल के और फिल करके हमें वहाँ पे लेके जाना है। मेरा तो गैस सर्टिफिकेट भी दे रखा है उन्होंने, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन भी की है और तब उसके बाद मैं यहाँ पे कोर्स करने के लिए जा रही हूँ, जबकि ये कोर्स 12th के बाद ही होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास ये भी आए हॉस्टल का, कि आप कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो, हॉस्टल फीस कैसे है कैसे नहीं है। तो मैं तो हॉस्टल में ही रह रही हूँ, मैं पीजी, और रूम्स का तो कोई भी झंझट नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर रूम में रहे तो फिर आपको पूरा एक घर ही आपको बसाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि मेरे लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और उसको मैनेज करो या कैसे, सिक्योरिटी के नाम पे भी वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए फिर पीजी थोड़ा सही है। और पीजी में अगर मंथली आप पेमेंट करें तब भी बहुत बड़ा झंझट रहता है कि हर महीने आप जाके बोलोगे कि मेरे को इतने पैसे कर दो ये वो। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल ही सबसे ज्यादा सही समझा अपने लिए। आप अपने अकॉर्डिंग चीजें समझ सकते हैं। और हॉस्टल की फीस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि एक साथ सबमिट करनी है या 6 महीने में एक बार करनी है या कैसे करनी है। वो आपको एक बार ही सबमिट करनी होती है। और फीस कितनी है वो आपके रूम्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आपको एसी चाहिए, नॉन एसी चाहिए, 3 सीटर 2 सीटर, उसके अकॉर्डिंग है। मैंने तो नॉन एसी और 3 सीटर लिया है। और अगर उसकी फीस की बात करें तो 1,05,000 उसकी फीस है, और वो 10,000 उसमें वो सिक्योरिटी फीस लेते हैं। तो टोटल मुझे पड़ा है 1,15,000 उसकी फीस पड़ी है। उसके बाद जो मेरे पास सिमिलर क्वेश्चन जो एक बहुत ज्यादा आ रहा है शुरू से लेके अब तक, कि आपका कोर्स कौन सा है, आप कौन सा कोर्स में आपने एडमिशन लिया है। तो मेरा कोर्स फाइन आर्ट्स है, क्योंकि मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा कोर्स है। ठीक है, और प्लेसमेंट के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है सबने। तो प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं बताऊं तो देखो, ये प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस की प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं होती है। बाकी वहां पे जाके पता लगेगा। एक क्वेश्चन और है स्टडी के बारे में, कि वहां पे की पढ़ाई कैसी है। देखो, मैं भी न्यू एडमिशन हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं सिर्फ गई उस दिन, जाके मैंने नॉर्मली व्लॉग बनाया और मैं घर पे आ गया। और जो जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैंने किए वो मैंने इसमें से पढ़ के बताया। मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। तो ये उन्होंने दिया है, ये इस बैग में ये 2 थी और एक तो मैंने पता नहीं कहाँ पे रखी है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट यूनिवर्सिटी। बस फिलहाल तो ये सब ही था। बाकी आपके जो जितना इन्होंने डॉक्यूमेंट बताया ये वो सारा कंप्लीट करने में आपको टाइम लगेगा। ऊपर से अपनी तैयारी भी होती है, अलग से सारा सामान पैक करना होता है, तो शॉपिंग भी करनी है। मेरी जो भी तैयारी रहेगी या जो भी रहेगा मैं उसको शूट करके अपलोड करती रहूंगी। हॉस्टल जाने की जितनी भी तैयारी होगी मैं एक दिन का ही एक व्लॉग बनाऊंगी, बाकी जाके वहाँ पे कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइम नहीं लग रहा है। वहाँ पे जाके डेली व्लॉगिंग करेंगे। बाकी अगर और कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।